प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत सरकार अमेरिका की जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल के साथ $3 अरब का एक बड़ा समझौता करने जा रही है, जिसके तहत भारत 31 MQ-9 ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। इस ड्रोन को प्रेडेटर ड्रोन और रीपर भी कहा जाता है। इस डील के लिए बस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS का अप्रूवल पेंडिंग है, जिसके बाद यह समझौता आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 12 सालों में भारत अमेरिका के साथ दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है। इससे पहले भारत ने साल 2011 में अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट खरीदा था, जिसके लिए उस वक्त $4 बिलियन पे किए गए थे। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये प्रेडेटर ड्रोन आखिर कितना कारगर और खतरनाक है। भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी को इस ड्रोन से कितना फायदा होगा, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत को इस ड्रोन की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जो तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उसमें प्रेडेटर ड्रोन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, इसी ड्रोन के चलते अमेरिकी फौज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को भी घुटनों पर ला दिया था। पिछले साल जुलाई में इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने 9/11 के दोषी अल जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मार गिराया था। पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन की निगरानी भी इसी ड्रोन के जरिए रखी जा रही थी। यानी ये ड्रोन पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और लीबियन सिविल वॉर से लेकर सीरिया तक हर एक्शन देख चुका है। अब लगे हाथ इस ड्रोन की खासियतों के बारे में भी जान लेते हैं। इस ड्रोन को रीपर भी कहा जाता है। रीपर ड्रोन दो कैटेगरी में आते हैं, पहला सी गार्डियन और दूसरा स्काई गार्डियन। ये ड्रोन समंदर और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में लॉन्ग रेंज तक सर्विलांस करने में कैपेबल हैं। ये हर तरह के मौसम में सैटेलाइट की मदद से 40 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत है कि बिना किसी रडार सिस्टम की पकड़ में आए ये सेना को दिन या रात किसी भी वक्त रियल टाइम तस्वीरें और जानकारी मुहैया करवा सकता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स की माने तो MQ-9 ड्रोन में 5,670 किलोग्राम लोड ले जाने की क्षमता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 2,721 किलोग्राम है। ये ड्रोन 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज 1,900 किलोमीटर है। यानी इससे 1,900 किलोमीटर का एरिया कवर किया जा सकता है। इस ड्रोन की फ्लाइंग स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, ये ड्रोन 1700 किलोग्राम तक एयर टू ग्राउंड मार करने वाली मिसाइलें कैरी कर सकता है, जिससे हजारों मील दूर तक के टारगेट को भी नष्ट किया जा सकता है। फिलहाल की बात करें तो रीपर ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा UK, इटली और फ्रांस भी कर रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर भारत को इस ड्रोन की जरूरत क्यों है। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि इंडियन नेवी इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। असल में नेवी के पास ऑलरेडी 2 MQ-9 ड्रोन्स हैं, जिन्हें अमेरिका से लीज पर लिया गया है और इसकी योग्यता को देखते हुए ही और ड्रोन्स की मांग की जा रही है। इंडियन नेवी को ऐसे 15 ड्रोन्स की जरूरत है, जबकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को 8 ड्रोन्स दिए जाने का प्लान है, ताकि भारत की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। भारतीय फौज को इन ड्रोन्स की जरूरत हिमालय के साथ लगते बॉर्डर रीजन्स की सर्विलांस के लिए है, ताकि चीनी फौज की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। PTI को दिए इंटरव्यू में जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल ने बताया था कि MQ-9 ड्रोन इंडियन डिफेंस फोर्सेस को उन एरियाज तक ले जा सकते हैं जहां तक उनकी पहुंच नहीं है। इस ड्रोन की मदद से वो हवा में ज्यादा देर तक सर्विलांस कर सकते हैं और इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन से अपने मिशंस को और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। लाल ने यह भी कहा था कि इससे डिफेंस फोर्सेस को दिन रात फुल मोशन वीडियो फीड मिलेगी, जिससे वो धरती से लेकर समंदर तक पूरी तरह निगरानी रखने में सक्षम होंगे। विवेक लाल ने जो बताया वो तो सही ही है, लेकिन इसके अलावा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बचाव मिशन और आपदा प्रबंधन में भी किया जा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही हिंद महासागर में भारतीय नेवी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि डिफेंस फोर्सेस द्वारा इन ड्रोन्स की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। 15 जून से पहले नवंबर 2021 में इस पर आखिरी बार चर्चा हुई थी, जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने का अप्रूवल दिया था।
और अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी खरीद को अप्रूवल दे दिया है। एक बार सब अप्रूवल मिलने पर भारत सरकार अमेरिका को ड्रोन सप्लाई करने की रिक्वेस्ट देगी, जिसके अप्रूव होने के बाद सौदा पूरा हो जाएगा। 21 से 24 जून के बीच पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर होंगे, जहां जो बाइडेन से उनकी मुलाकात के दौरान इस सौदे पर मोहर लगने की उम्मीद की जा रही है। भारत नेटो देशों के अलावा पहला ऐसा देश होगा जिसे अमेरिका ये ड्रोन खरीदने की अनुमति देगा। तो ये है प्रीडेटर ड्रोन से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।